समुदायों की राजनीतिक दावेदारी मजबूत हो। हम इसलिए कहना चाहते हैं आपसे, इस झारखंड प्रदेश में क्रियाशील तमाम तरह की वामपंथी जो ताकतें हैं, तमाम तरह की जो लोकतांत्रिक ताकतें हैं, तमाम तरह की अमन पसंद और कानून पसंद जो ताकतें हैं, हम उनसे अपील करते हैं कि आप अगर विश्व सिद्धों कानून के अपने आप को वारिस कहते हैं तो आप इस झारखंड के नव निर्माण की लड़ाई का हिस्सेदार बनिए। महेंद्र सिंह को रिहा करो, महेंद्र सिंह को रिहा करो, पुलिस जुल्म मुर्दाबाद, पुलिस जुल्म मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, IPF जिंदाबाद, कॉमरेड महेंद्र सिंह को रिहा करो, कॉमरेड महेंद्र सिंह को रिहा करो। यह 80 का दशक है। एक शख्स का नाम गिरिडीह के बगोदर इलाके से उभर रहा था। जनता की जबान से उनका नेतृत्व आकार ले रहा था। एक व्यक्तित्व प्रखंडों और जिलों की सरहदों को पार करता हुआ विस्तार ले रहा था, हाड़ तोड़ मेहनत करने वालों के सपनों में। इन सपनों में जन संघर्षों के एक नए दौर का गुहार है और इस गुहार में शामिल हैं गिरिडीह, हजारीबाग, धनबाद, बोकारो, टाटा और बिहार के दूसरे जिले। बच्चों को कोख में उठाई महिलाएं, नंगे पांव या टूटे चप्पलों में फीता ठूंसते किसान और जोश से भरे नौजवानों का जत्था प्रखंड जिला मुख्यालयों के आन बान को पैरों तले दबाते हाँक दे रहे हैं, ऐसी आवाज में जो अब कमजोर नहीं होगी, थकेगी नहीं, बस बुलंद और बुलंद होती जाए। जेल का ताला टूटेगा, जेल का ताला टूटेगा, महेंद्र प्रसाद सिंह को रिहा करो, जेल का ताला टूटेगा, जेल का ताला टूटेगा। कौन है यह महेंद्र सिंह? यह जेल में क्यों है? आजीवन सजा काट रहे इस बंदी के लिए गांव के गरीब क्यों गोलबंद हो रहे हैं? रैलियों में, सभाओं में। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि यहाँ पर पुलिस प्रशासन बलों के अधिकारी के जरिए, जमींदारों के जरिए गरीब गुरबों के ऊपर जुल्म अत्याचार हो रहा था। उनके जरिए गरीबों के ऊपर शोषण हो रहा था, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ हो रहा था। ये सारे जुल्म अत्याचार के खिलाफ महेंद्र जी अगुवाई कर रहे थे, गरीबों के पक्ष में लड़ाई लड़ रहे थे, गरीबों के हक अधिकार और मान सम्मान के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। तो प्रशासन ने एक साजिश के तहत, पुलिस ने एक साजिश के तहत, जमींदारों ने एक साजिश के तहत महेंद्र जी को झूठे मुकदमे में फंसाया है। महेंद्र सिंह जेल में इसलिए हैं कि सेशन कोर्ट ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, कोयरीडीह गांव के जमींदार की हत्या के आरोप में। इस जमींदार की हत्या आपसी लड़ाई में हुई थी, जबकि साजिशन फंसा दिया गया गरीबों को संगठित और संघर्षों का नेतृत्व कर रहे महेंद्र सिंह को। लेकिन जनवाद के संघर्ष की चौहद्दियां जेलों में जाकर समाप्त नहीं हो जाती हैं, बल्कि यहां इसका और विस्तार होता है। परिवर्तन की लड़ाई के लिए जेल भी एक अखाड़ा है। नए समाज को गढ़ने के लिए कॉमरेड ने जेल को भी प्रयोगशाला बना दिया है। कैद के दौरान भी महेंद्र सिंह का संबंध जनता और पार्टी से बना हुआ है। जेल में 50 कैदी महेंद्र से क्रांतिकारी संघर्ष के लिए दीक्षित हो रहे हैं। जेल गल थी महेंद्र सिंह, तो वहाँ तो कल थी भरपेट खाना ना मिलो ये थी कैदी साहब के। तो कैदी साहब के कल का बोल ना है तुम लोग को तो भरपेट खाए मिलो ना मिलो। बोल ना है बाबू, कहाँ नेताजी कहाँ देती भरपेट? तो बोल नहीं है। तो ऐसा कर हमने जुलूस लगा थी, रैली जुलूस मैंने नारा लगा कि हमने क्या भरपेट भोजन दे आने जेल के ताला टूट जीतो है, ऐसने ऐसने बोल थी। तो सब कैदी महेंद्र सिंह के विश्वास पर इंखे देने आ गल थे। तकर बाद में हमने जुलूस गिरिडीह जब जा लागलिए तो वहाँ सरकार के भी भय पैदा भले कि बोलना है भाई एक विरोध में तो जनता जितना है सब गरीब दुखिया सब तो दया करो थी
एक माने महेंद्र सिंह ईमानदार है भाई, तब सरकार भी कुछ डरा लगले। अपने जेल के दिनों को याद करते हुए वे अक्सर कहा करते थे, जेल में मैंने न केवल अपने अध्ययन को जारी रखा था बल्कि कानून के विरोधाभासों को गहराई से सीखा, अधिकारियों के आपसी अंतर्विरोधों को देखा और कैदियों के एकताबद्ध संघर्षों के सामने जेल की दीवारों को हिलते देखा। देखिए, महेंद्र जी एक ऐसे शख्स थे जो जेल में भी और जेल के बाहर में भी वो जनता के सवालों को लेकर जहाँ भी गरीबों पर, कमज़ोरों पर, लाचारों पर अत्याचार होती थी उसका वो खुलकर वो विरोध किए। वो ये नहीं देखे कि मैं जेल में हूँ तो जेल में लोकतांत्रिक आंदोलन या सरकार के खिलाफ कोई लड़ाई नहीं होती है, ये इनके अंदर में कोई भय नाम का चीज़ नहीं था। मैं एग्जाम्पल दूंगा कि 1985 में एक चंद्रावती बलात्कार कांड जमुआ की पुलिस के द्वारा हुई थी और उस बलात्कार कांड को लेकर उन्होंने 3 दिनों तक जेल में भूख हड़ताल के जरिए कि आपके जो है केबी सक्सेना आए और जांच हुई और उन दोषी दरोगा पर कार्रवाई भी हुई और चंद्रावती को जो निर्दोष में फंसाया था उनकी रिहाई भी सरकार को करना पड़ा। इसलिए हम ये समझ रहे हैं कि महेंद्र सिंह की जो जिंदगी का जो सवाल है, उनके जो संघर्ष का सवाल है, उनके पहचान वो जेल के संघर्षों के जरिए भी समाज के एक बड़े हिस्से में भी बनी। इसलिए वो कहा भी करते थे कि आदमी जहाँ भी हो, बाहर में हो, चाहे सड़क पर हो, चाहे जेल के अंदर हो, चाहे पहाड़ पर भी हो, जो संघर्ष करने वाले हैं, जो सर्वहारा और कमज़ोर वर्ग की राजनीति करने वाले हैं, उनको किसी प्रकार का किसी से भय नहीं रहती थी और वो खुल कर लड़ते थे और बोलते थे और वो बड़ी बड़ी आंदोलन में भी जेल में इनकी उपलब्धि रही और वो उन्होंने जीत हासिल किए और इसी से बौखलाहट हो करके उनको जो है 23 दिसंबर 1986 को उनको जो है 87 को ट्रांसफ़र कर दिया गया था बक्सर कारा मंडल में, केंद्रीय कारा बक्सर में। जेल का ताला टूटेगा, महेंद्र सिंह छूटेगा, जेल का ताला टूटेगा, महेंद्र सिंह छूटेगा। खंभरा में 1954 में जन्मे महेंद्र सिंह की स्कूली या औपचारिक शिक्षा नाम मात्र की ही थी। 2-3 स्कूलों से गुजरते हुए उन्होंने 1972 में स्कूली शिक्षा छोड़ दी और जीवन के स्कूल में सीधा दाखिला ले लिया, जिसे मैक्सिम गोर्की ने मेरे विश्वविद्यालय कहा है। किसी भी आम आदमी की ही तरह जीवन यापन के लिए उन्होंने कठिन मेहनत की, कभी अपने खेतों में तो कभी दूर दराज के शहरों में। जीवन के शुरुआती दिनों में घुमक्कड़ी की, सामाजिक आर्थिक मुश्किलों से मुक्ति के लिए उन्होंने अध्यात्म का रास्ता भी पकड़ा और विभिन्न आश्रमों से होते हुए नागा साधु बन गए। धर्मशास्त्रों का अध्ययन उन्होंने इसी दौर में किया, लेकिन सामंती समाज में जहां आदमी की प्रतिष्ठा और गरिमा जाति और धर्म के दायरे में कैद हो, धर्म के जरिए मुक्ति की बातें उन्हें खोखली लगी। लिहाजा वे पुनः उसी समाज के अंदर से परिवर्तन और आजादी का रास्ता तलाशने लगे। कत्ल करने वालों को कातिल नहीं कहना, कायर बनने से बेहतर है बागी बनकर रहना। देश की जब हमारी जरूरत पड़ी, हमने सर है कटाया वतन के लिए। देश की जब हमारी जरूरत पड़ी,
हमने सर है कटाया वतन के लिए, झूले फांसी के तकते पर हंस हंस के हम जान अपनी गमाई वतन के लिए। आज आता है गुजरा जमाना हमें, आज वो भी सितम हम भूलेंगे नहीं। आज आता है गुजरा जमाना हमें, आज वो भी सितम हम भूलेंगे नहीं। खोल कर छाती हमने बड़ी शौक से, खोल कर छाती हमने बड़ी शौक से, गोलियां मैंने खाई वतन के लिए। राजनीति के शुरुआती दौर में उनका संपर्क अराजकतावादी और रॉबिनहुड शैली में काम करने वालों के एक समूह के साथ हुआ, लेकिन व्यापक समाज के साथ ऐसे समूहों के कटाव ने जल्द ही उन्हें अपना रास्ता बदलने के लिए मजबूर कर दिया। इसी के बाद उन्होंने अपने गांव के संगी साथियों, बुजुर्गों और महिलाओं को संगठित करने का काम अपने हाथ में लिया और एक मोर्चा बनाया, प्रादेशिक जनवादी अग्रगामी मोर्चा। प्राइवेट कंपनी में हम काम करते थे कोलेरी में। तो हमारे पास गए कि भैया आप क्या यहाँ काम उम कर रहे हैं, चलिए गांव घर में थोड़ा आगे बढ़ाइए। हम लोग गांव बहुत गरीब हो गया है, लड़ाई झगड़ा से हम लोग बहुत व्यथित हो गए हैं, महाजन से हम लोग बहुत तबाही हैं, तो इसको थोड़ा दूर करना है। महेंद्रजीत कहीं बाहर में राजनीति करते थे, बोकारो साइड तरफ। तो जब आए गांव 79 में, तो 79 के बाद जैसे अपने कुछ लोगों को जुटाने लगे जुटाए, उसके बाद उसमें हम भी जैसे शामिल हुए। इसे एक हम हुए, एक खिमलाल महतो था, एक पडरिया का नूनू सिंह था, एक धवैया के जग्गू महतो था। ये 3-4 लोग साथ लेकर के उन्होंने जैसे शुरू किए थे। हम लोग ऐसे पंचायत गांव-गांव में जाना, बैठक करना, लोगों को समझाना। तो उस समय खास करके जैसे थाना का जुलूम और ब्लॉक का धांधली, फॉरेस्ट डिपार्ट का धांधली, जंगल से लकड़ी जो लोग काटता था जलावन के, उसके लिए जुर्माना, इस तरह से एक जुल्म था। और कुछ महाजनों का जुल्म था जो मसूद लगा करके यहाँ के लोगों को शोषण करता था। खमरा एक गांव था जो यहाँ से कम 300 मन धान ले जाता था प्रत्येक साल। एक विशुन महतो नाम का व्यक्ति है, सरिया का, सुंडी जात का है। तो ये सारा चीज़ था। यही सब सवाल लेकर के जैसे शुरू हुआ, तो हम लोग ये 4 गांव को केंद्र किए, खमरा, बनपुरा, धवैया और पडरिया। बड़ा कुछ आंदोलन होना शुरू हुआ। और इसके बाद कुछ दिन बढ़ते बढ़ते तो उस समय झारखंड मुक्ति मोर्चा भी सक्रिय था। तो ये सब लड़ते लड़ते में एक मोर्चा बना हम लोगों के साथ। उस मोर्चा का नाम रखा गया जनवादी अग्रगामी मोर्चा। वो जिसमें अग्रगामी मोर्चा था ना, उस समय एक पचिया देवी नाम करके एक महिला के साथ बाजार के कुछ लोग और कुछ दूसरे गांव के एक व्यक्ति थे, उन्होंने उनके साथ मैंने कहिए कि एक तरह से जोर जबरदस्ती करके उठा के ले गया था उस महिला को। और उसी महिला के जो साथ गलत हुआ था, उस गलत के खिलाफ महेंद्र जी ने शुरू में अगुवाई किए और उसी अगुवाई में एक जनवादी प्रादेशिक अग्रगामी मोर्चा नाम का एक मोर्चा बनाया था। तब भाकपा माले लिबरेशन भूमिगत थी, लेकिन 1978 में जब बोकारो में उनका संपर्क पार्टी से हुआ, वे पार्टी से जुड़ गए और अपने आप को भारतीय क्रांति के लिए समर्पित कर दिया। चाहे दानव करिया, चाहे जोते दाटव परिया, में हिन गरीबन के यही बायर जिया। चाहे दानव करिया, चाहे दानव करिया, चाहे जोते दाटव परिया, गरीबन के यही बायर जिया। गरीबन के यही बायर जिया।
बड़े बड़े मौज लूटे गरीबन बेकार बा, बड़े बड़े मौज लूटे गरीबन बेकार बा, तो ख्याल करा बनलू सरकार बा, ख्याल करो बनलू सरकार बा। अरे महंगी में सुखल भैया, महंगी में सुखल भैया, सबके अतरिया भूमिहीन गरीबन के यही बायरिया, महंगी में सुखल भैया, सबके अतरिया भूमिहीन गरीबन के यही बायरिया, महंगी में सुखल भैया, सबके अतरिया भूमिहीन गरीबन के यही बायरिया। तो राजनीति में है वो भी मंजूर है, जो भी कर रहे हैं सो भी मंजूर है, लेकिन अपना देश छोड़ के दूसरा देश में है। दूसरा देश में क्यों है? अगर इनको रहना है पहले अपना गांव बनावे, समाज बनावे, उसका बाद धीरे धीरे आगे चले। तो जो उनका हेड थे तो बोले कि अपना गांव बनाने चाहती हो? बोले हाँ। विरोध नहीं चाहिए? कि नहीं, विरोध नहीं करेंगे। कि पैसा का लोभ कीजिएगा? बोले कि नहीं, पैसा का लोभ नहीं करेंगे। कि इनको सब कुछ जाना होगा, अब त्यागन कीजिएगा, जेल जाएंगे, मार पिटाई भी होगा, जो भी हो वो सब इनका होगा, तो आप देख पाइएगा। बोले कि जब यही धंधे में इनको पसंद है और जब हम जवान दे दिए हैं तो फिर क्या करें? लेकिन जो भी है लेकिन जीत के आवे, हार के ना आवे। जो भी है आगे में रहा, पीछे होके नहीं आना। तो बोले अच्छा ठीक है। उसके बाद फिर पार्टी वाला आने जाने लगे मेरे घर में, और यहाँ पर भी धीरे 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 सब लोग के एकता करके और तो मर्द जमा करके बैठक करते, बैठते उठते, बैठते उठते, समझाते बुझाते, उसके बाद पूरा अपना गांव में जैसे कल जुलूस किए वैसे पहले अपना गांव में जुलूस किए। पार्टी से जुड़ाव के तुरंत बाद उन्होंने अपने गांव में एक अभियान शुरू किया। यह अभियान इलाके की एक महिला के साथ छेड़छाड़ के खिलाफ थी। पहले पर्चा बंटा, फिर लोगों को संगठित किया और गांव की महिलाओं को लेकर जुलूस निकाला। इसमें कॉमरेड महेंद्र सिंह की बहनें आबोदी, कालोदी समेत बच्चों और ग्रामीणों ने बड़ी संख्या में शिरकत की। यह रैली एक छोटे से इलाके की एक बड़ी खबर थी जो आने वाले दिनों में सामाजिक बदलाव के बड़े अभियान की पृष्ठभूमि बनी। इस छोटे से गांव से बाहर की दुनिया में विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत आपातकाल की चपेट में था। नागरिक अधिकारों को जब्त कर लिया गया था। जनसंघर्ष संगीनों के निशाने पर थे। बिहार झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में चल रहा आंदोलन बिखराव का शिकार हो चुका था। आपातकाल में शिबू सोरेन के रिश्ते इंदिरा गांधी से बन रहे थे। लालखंड झारखंड का नारा देने वाले ए.के. राय ट्रेड यूनियन राजनीति की ओर मुड़ चुके थे और विनोद बिहारी महतो राय और सोरेन के बीच संतुलन कायम करने में परेशान थे। इसी दौर में गिरिडीह के इस अंचल में यह एक नई तरह की हलचल थी। दलित उच्च जातियों के वर्चस्व को चुनौती दे रहे थे। कोनार नहर में ठेकेदारों के खिलाफ मजदूर संगठित रूप से मैदान में उतर रहे थे। इन लड़ाइयों को किसानों ने भ्रष्ट अंचल और प्रखंड मुख्यालयों के खिलाफ मोड़ दिया था। महेंद्र सिंह के साथ उस दौरान थे बगोदर के बनपुरा गांव के करमचंद महतो, खेमलाल महतो और बिरनी प्रखंड के चानो गांव के गंगाधर यादव। ऐसे तो उनका शुरुआत इस तरह से हुआ कि गांव में कुछ लोगों का जाति के आधार पर दबंगई चलता था, जोर जबरदस्ती चलता था, और उनके कुछ खास लोग थे जो जोर जबरदस्ती गांव समाज के ऊपर करते थे। तो उन्होंने उन जोर जबरदस्ती के खिलाफ अगुवाई किया। उसमें जाति पाति गुतिया कुछ नहीं देखे। समाज के हित में जो लोग भी गलत करते थे, चाहे वो अपने हों या पराए, सारे लोगों के खिलाफ जनता को एकजुट करते थे और उनके खिलाफ जो भी पंचायत में फैसला होती थी वो आगे बढ़ के लागू करते थे। इसी तरह से दिन प्रतिदिन उनके ऊपर जनता का भरोसा और विश्वास बढ़ता गया और उनके साथ देना शुरू किए लोग। एक बड़ी आंदोलन हुआ जो गैड़ा में वेश्यावृत्ति मन होता था,
उसमें एक बड़ी आंदोलन हुआ कि उस वेश्यावृत्ति को हटाने में, मैंने उसको भगाने में बहुत बड़ा लड़ाई हुआ था, जबकि उसको मिटिया मीट हो गया, ख़त्म हो गया वहाँ से उल्लू। उसके बाद यहाँ एक जमींदार था, उसका नाम था सूबेदार सिंह, और एक मनी इति साहब है बगोदर का, नागेंद्र सिंह, और एक और के था, जो 4 आदमी मिल के मैंने पूरे ब्लॉक को ऐसे कंट्रोल करके रखा था। सारे उन्हीं लोगों के मैंने कहने के अनुसार उन्हीं के नियंत्रण में चलता था। तो उसके बाद इन लोगों के साथ लड़ाई हुआ, तो लड़ाई हुआ तब बहुत तरह की लड़ाई हुआ, चैलेंज हुआ। सूबेदार सिंह को तो मैंने अंतिम में साफ कह दिया गया कि अगर तुम आज रात भाग नहीं जाते हो तो तुम्हारा लाश रोड में मिलेगा। वो रातों रात जैसे भाग गया। बगोदर और बिरनी इलाके के किसानों का यह संघर्ष एक सपना था, बदलाव का, मुक्ति का, और यह सपना ग्रामीणों की आंखों में लहलहा रहा था। भैया उठा लाला की लहरी। बिहार के किसान आंदोलनों के साथ यह झारखंड का कदमताल था। गिरिडीह में इसे शक्ल दे रहे थे कामरेड महेंद्र सिंह, पर अभी भी यह नाम एक छोटे दायरे में ही जाना सुना जा रहा था, कभी विश्वास के साथ तो कभी संदेह भरी फुसफुसाहटों में। रैलियां और नारे अपना काम कर रहे थे, और एक दिन किसानों ने बगोदर के प्रखंड मुख्यालय को घेर लिया। अभी जो कार्य चल रही है, अंचलाधिकारी पर दाखिल खारिज में रिश्वत लेने का आरोप था। लोगों ने सवाल किए और उसकी पिटाई भी। इसके बाद पुलिस प्रशासन महेंद्र सिंह और उनके साथियों के पीछे पड़ गई। महेंद्र सिंह को रासुका के तहत बगोदर में गिरफ्तार कर लिया गया। विरोध में ग्रामीणों ने थाने को घेर लिया। महेंद्र सिंह को जेल भेजना मुश्किल था, पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। यह उनकी पहली जेल यात्रा थी, लेकिन बगोदर बिरनी इलाके के किसानों के लिए यह एक बड़ी कामयाबी भी थी। उन्होंने पहली बार देखा था कि उनके किस्मत का कागज रंगने वाले अफसरों पर जन संघर्षों के जरिए कैसे लगाम लगाई जा सकती है। वे 1 साल तक जेल में रहे और तभी रिहा हुए जब सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें जमानत दी। अब महेंद्र सिंह एक नाम था जिससे अफसरों को खौफ होता था, और गरीब जिसका नाम लेकर सताने वालों को सीधी चुनौती दे सकता था। महेंद्र सिंह इतना हिम्मती आदमी है, तो उन्हीं के एक हम उदाहरण कर लिया। बगोदर के थानेदार हके राजवंशी, उन बगोदर में कोई भी जनता के ना छोड़े, कोई पैदल राह में जाए, कोई महिला जाए, ओकर पर लाठी चार्ज कर दी है। ओकर खिलाफ महेंद्र सिंह आंदोलन कर रखे बगोदर में। सिर्फ आंदोलन ना कर रखे, वो महेंद्र सिंह लागले ओकर पर राजवंशी पर, ओकर कहीं तो पूरा बगोदर में हुक्का पानी बंद कर दिया गया। यह वही समय था जब देश में लोकतांत्रिक शक्तियों की एक नई गोलबंदी हो रही थी। संपूर्ण क्रांति की असफलता और इंदिरा गांधी की बढ़ती निरंकुशता के खिलाफ नई आवाजें हाँक दे रही थी। लंबे दमन के बाद नक्सलवाद एक बार फिर आंदोलनों की अंगड़ाइयां ले रहा था। বিদ্রোহ আজ, বিদ্রোহ চারিদিকে, বিদ্রোহ আজ, বিদ্রোহ চারিদিকে, বিদ্রোহ আজ। আমি যাই তারি দিন পঞ্জিকা লিখে, বিদ্রোহ চারিদিকে, বিদ্রোহ আজ, বিদ্রোহ চারিদিকে, বিদ্রোহ আজ।
এত বিদ্রোহ কখনো দেখেনি কেউ, দিকে দিকে ঘটে অবাধ্যতার কেউ। এত বিদ্রোহ কখনো দেখেনি কেউ, দিকে দিকে ঘটে অবাধ্যতার কেউ। স্বপ্ন চূড়ার থেকে নেমে এসো সব, শুনেছো শুনেছো উদ্দাম কলরব, শুনেছো স্বপ্ন চূড়ার থেকে নেমে এসো সব, শুনেছো শুনেছো উদ্দাম কলরব, শুনেছো নয়া ইতিহাস লিখেছে ধর্মঘট, লিখেছে নয়া ইতিহাস লিখেছে ধর্মঘট। রক্তে রক্তে আঁকা প্রচ্ছদ পট, প্রত্যহ যারা ঘৃণিত আর পদানত, দেখো আজ তারা সবে গিয়ে সমুদ্রত। তাদেরই দলের পিছনে আমিও আছি, তাদেরই দলের পিছনে আমিও আছি। তাদেরই মধ্যে আমিও যে মরি বাঁচি, তাই তো চলেছি দিনপঞ্জিকা লিখে বিদ্রোহ আজ। বিপ্লব চারিদিকে বিদ্রোহ আজ, বিদ্রোহ চারিদিকে বিদ্রোহ আজ। আমি যাই তারি দিনপঞ্জিকা লিখে বিদ্রোহ চারিদিকে বিদ্রোহ আজ, বিদ্রোহ চারিদিকে বিদ্রোহ আজ। 1982 में आईपीएफ का जब गठन हुआ, वे इसके राष्ट्रीय पार्षद और बिहार प्रदेश के सचिव चुने गए। लेकिन जल्द ही उन्हें 1985 में कोरीडीह के जमींदार की हत्या के आरोप में पुनः जेल जाना पड़ा। पहले के 1 वर्ष के कारावास के विपरीत इस बार सेशन कोर्ट ने उन्हें आजीवन कारावास दिया। परंतु इस बार की उनके साहसपूर्ण जेल जीवन ने कॉमरेड महेंद्र सिंह को एक चर्चित नेता के रूप में स्थापित कर दिया। इस आरोप के खिलाफ लंबी कानूनी लड़ाई के बाद पटना हाईकोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि गरीबों के लिए लड़ने की वजह से उन्हें इस मामले में फंसाया गया है। जेल से रिहाई के बाद झारखंड में आंदोलन का विस्तार तेजी के साथ हुआ। हजारीबाग में कोलियरियों के आसपास के ग्रामीणों के जुझारू आंदोलन में उन्होंने शिरकत की। घुटुआ थाना का घेराव कर रहे ग्रामीणों पर गोलियां चलाकर 3 महिलाओं की हत्या कर दी गई। समूचे जिले में पुलिस का आतंक फैल गया। पुलिस ने इस हत्याकांड के खिलाफ शोक सभा तक की अनुमति नहीं दी। कॉमरेड महेंद्र ने अपनी साहसिक पहलकदमी के बल पर कॉमरेड नागभूषण की उपस्थिति में सभा कर पुलिसिया आतंक को ध्वस्त कर दिया। देखा जाए समाज में उस समय बहुत तेरे शोषक हम लोगों को अपना शोषण के अंदर रखते थे। इस एरिया में उस शोषण से मुक्त करने वाले मात्र एक महेंद्र सिंह ही थे। हमारा पंचायत में कुछ घर है जो दबंग प्रवृत्ति के लोग थे, हम लोगों को दबाते रहते थे सब समय, गरीब गुरबे लोगों को। और ये दबाने के चलते देखे कौन सा संगठन है जो हम लोगों को मुक्ति मिले, जहाँ जाएं हम लोग वहाँ। उस पंचायत की पूरे अवाम, शुरुआत तो हम किए अपने गांव से ही, और गांव से शुरुआत करने के बाद पूरे पंचायत के अवाम हम लोग एकीकृत हुए। और महेंद्र जी के नेतृत्व में जिस चंगुल में हम लोग फंसे हुए थे, ये पार्टी के देन हुई जो हम लोग उससे राहत मिली। महेंद्र जी हर प्रोग्राम में हमने के इतना बुद्धिजीवी वाला मैंने सवाल बात मीटिंग में रखोल थी जे हमने के दिल खुश हो जाले और गरीब मैंने जाग जाले, गरीब जाग के आगे भी बढ़ जाले। बोल हमने के कामयाब यह नेता काम दत हो, हमने के यह नेता उत्थान करत हो, हमने के साथ दत हो। और सही माने में जहाँ जहाँ जा हल थी तहाँ तहाँ कोई जैसे वो भी बड़का वेटनर बन जाते हैं, बड़ी थी बड़का बड़का अफसर, वो विधायक नहीं। ये विधायक गरीब गुरबू के लिए साथे चलना, साथे बैठना, कहीं भी जरूरत लगोले वहाँ जाना। ऐसे हम जब पढ़ाई समाप्त किए तो आईपीएफ के द्वारा जो आंदोलन चल रहा था, उन आंदोलनों से हम प्रभावित हुए। महेंद्र सिंह के एक वक्तव्य सुने हम, प्रखंड मुख्यालय में एक सभा हो रही थी, उस सभा में उनका हम वक्तव्य सुने। स्कूल से हम आ रहे थे, सभा हो रही थी और वो भाषण दे रहे थे तो वहीं हम भाषण सुन रहे थे। तो भाषण सुने तो हमको लगा, चूँकि नेताओं के प्रति आम जो धारणा था उस पीरियड में भी एक धारणा थी, तो इनका वक्तव्य से पूरा कंसेप्ट ही मेरा बदल गया। हमको लगा कि ये भी एक नेता है जिसका बोलने का हर चीज़ अलग है। तो वो दुनिया का किसी भी प्रकार का सवाल हो,
हर एक सवालों का उनके पास हल होता था और इतना तार्किक ढंग से हल करते थे, इतना तार्किक ढंग से कन्विंस कर देते थे जो हर आदमी उनके हर बात को समझता था। महेंद्र जी बोले आप लोग एक संस्था कायम कीजिए, और इसमें महेंद्र जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। तो हम लोगों को कमेटी गठन किए महेंद्र जी। कमेटी गठन करने के बाद में हम लोग प्रभारी लोग को चुने, प्रभारी चुनने के बाद फिर संस्था फिर आगे बढ़ने लगी। हर एक तरह के लड़ाई लड़े, उसमें अगुए हमारे महेंद्र जी किए। आज उन्हीं का देन है जो कि आज हमारी यूनियन यहाँ तक पहुँची है। वो जितने भी हम गरीबों के लिए शोषित पीड़ित लोग थे, उनके पीछे लड़ाई लड़ते रहे। हम लोग भी मतलब जहाँ तक बोलने के लिए आज उन्हीं के बदौलत हम लोग बोलने ऊँची आवाज़ में बोल पाते हैं। और नहीं तो उस समय जिस समय हम संपर्क नहीं किए थे, उस समय समझिए कि बोलने की जगह हम लोग भागते थे, हमारे लोग सब भाग जाते थे। और अभी उनके बदौलत में मुकाबला करने के हम डटे रहते हैं। इस धरती पर जितनी पार्टियां हरिजन, दलित, गरीब की मसीहा की बात कहती है, सिर्फ वो लोगों का क्या तकलीफ़ है धरती पर जाके, ज़मीन पर जाके, कोई पार्टी ऐसा नहीं है, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे जनता दल हो, मतलब जो दल के लोग हैं धरती पर जाके गरीबों के दुख सुख में साथ देने वाले, यहाँ तक कि दुख सुख सुनने तक के लिए नहीं पहुँचते हैं। सिर्फ ऊपर मीडिया के द्वारा हम ये करते हैं, वो करते हैं, ऐसा ही वो लोगों का चलता है। उस समय से जब तक इस धरती पर महेंद्र सिंह रहे, उनका सिर्फ और सिर्फ रहा गरीब वर्ग की, गरीबों की कहाँ दिक्कत है, इसमें अगर हमको प्राण देने की भी ज़रूरत पड़े, उस समय से भावना उनको दिखाई पड़ रही थी जो हम इस संगठन में आए। और अंतोगतवा वही हुआ, नहीं पचा पाया लोग, जो उनको हत्या कर दी गई, अपना जान को निछावर किए, गरीबों के लिए ही अपना जान को निछावर किए। तत्काल हस्तक्षेप, साहसिक पहलकदमी और व्यापक जनगोलबंदी महेंद्र सिंह के नेतृत्व की खास शैली थी। भारी पुलिसिया दमन हो या दबंग नवधनाढ्यों द्वारा गरीबों पर गुंडई, अधिकारियों का भ्रष्टाचार हो या रंगदारों का आतंक, महेंद्र सिंह ने इसी शैली में सबसे मुकाबला किया। इस साहसपूर्ण शैली और जन आंदोलनों ने उन्हें एक ऐसे जन नेता के रूप में स्थापित कर दिया जो उनके बीच से उभरा था, जो उनकी जबान था और हमेशा उनके बीच होता था, उनकी ताकत को समेटता था और हर लड़ाई के बाद उसे दुगना कर लौटाता था, जिसकी हर हार एक बड़ी लड़ाई की भूमिका तैयार करती थी और हर जीत समाज की जड़ता पर गहरी चोट। 1985 में वे पहली बार विधानसभा की बगोदर सीट से चुनाव लड़े। उन दिनों वे जेल में थे। इस चुनाव में उन्हें सिर्फ 5,500 मत मिले, लेकिन जब वे 1989 में लोकसभा की कोडरमा सीट से लड़े तो उनको मिले वोटों ने उनके राजनीतिक विरोधियों की नींद हराम कर दी। बिहार की संसदीय राजनीति में खेत खलिहानों की क्रांतिकारी राजनीति की पहली जुबान कॉमरेड राम नरेश राम बने, जबकि झारखंडी जन हस्तक्षेप के प्रतीक महेंद्र सिंह। उनके पदचापों की आहट कोडरमा के चुनाव में साफ साफ सुनाई दे रही थी। 90 के विधानसभा चुनाव में जन संघर्षों की ताकत के साथ महेंद्र सिंह फिर मैदान में हैं। मुकाबले में गौतम सागर राणा और खड़गधारी सिंह हैं। हर तरह के चुनावी गणित चल रहे हैं। बगोदर और बिरनी प्रखंड के दीवारों में टेढ़े मेढ़े लिखावटों में नारे लिखे जा रहे हैं। बेलगाम पुलिस प्रशासन पर लगाम लगाने के लिए आईपीएफ को वोट दें, मशाल छाप पर वोट दें। महेंद्र सिंह की जीत यकीनी थी। जनता बेचैन थी। तमाम तरह के प्रचारों के बीच जनता मशाल थामे चल रही थी। जीतना जरूरी था, इसलिए नहीं कि उन्हें एक विधायक की जरूरत थी
और इसलिए भी नहीं कि विकास का कोई पिटारा उनके उम्मीदवार के पास था, बल्कि इसलिए कि उनकी आवाज वहां भी बुलंदी से गूंजे जहां कहा जाता है राज्य की जनता की तकदीर के फैसले होते हैं। यह काम कौन कर सकता है? केवल महेंद्र सिंह। इस यकीनी जीत को बगोदर की जनता ने सच्चाई में बदल दिया। महेंद्र सिंह जीत गए। यह जीत जनता की जीत थी। इस जीत में राज्य की राजनीति में एक करवट का संकेत था। अब सड़कों की लड़ाइयां विधानसभा में भी गूंजेंगी और इसमें वे तमाम लोग हिस्सेदार होंगे जिनके मन में लूट और अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने की तमन्ना है। सरकारी लोकतंत्र के गढ़ में महेंद्र सिंह ने जनता का मोर्चा खोल दिया था। जब मैं महेंद्र सिंह के संपर्क में आए तो मुझे लगा कि निजी जिंदगी से बेहतर कहीं सामाजिक और सार्वजनिक जिंदगी है। और आज इस देश की जो व्यवस्था है, जो राजनीतिक व्यवस्था है, जो देश की आज़ादी के बाद जो खास करके गरीबों के साथ, कमज़ोरों के साथ, इस देश के नौजवानों के साथ, किसानों के साथ जो सामाजिक न्याय मिलना चाहिए, जो लोकतांत्रिक अधिकार, जो संविधान ने हमको एक मौलिक प्रदत्त अधिकार जो दिया है, वो आज भी हमारे देश में करोड़ों लोग वंचित है। अल्पसंख्यकों के बारे में ख़ास तौर से विभिन्न जो पॉलिटिकल पार्टी है, वो चाहे राज्य के लेवल पर हो या देश के लेवल पर, उनका तो अभी तक नज़रिया ज़रूर रहा है कि वो मुस्लिम समुदाय को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किए। मुस्लिम समुदाय का जो अपना वास्तव में अधिकार है वो आज तक किसी राजनीतिक संगठन के ज़रिए नहीं मिला। महेंद्र जी का एक नज़रिया स्पष्ट था कि जिस तरह से अन्य दूसरे समुदाय के लोग अपने सवाल को लेकर, अपने हक, अधिकार, मान सम्मान, इज्जत व आबरू के सवाल को लेकर सड़कों पर जिस तरह से उतरते हैं, मुस्लिम समुदाय के आवाम भी अगर चाहती है इस देश के नागरिक होने के नाते कि उनका भी जो अपने निजी जीवन में जो समस्याएं हैं उसको अगर आप चाहते हैं हल करने के लिए, तो बाकी अन्य समुदाय की तरह आपको भी संगठित होकर इस संगठन के साथ चलना होगा। और कुल मिलाकर कहिए तो ख़ास तौर से गिरिडीह और बगोदर में हम लोगों ने देखा कि मुस्लिम समाज में भी जो समस्याएं हैं, वो चाहे लड़कियों को तलाक कराने का मामला हो, या फिर आपसी पारिवारिक जीवन में मियाँ बीवी का झगड़ा हो, या फिर ज़मीन जायदाद का सवाल हो, इन सभी सवालों को हम लोग मैंने एक संगठित तरीके से इस पार्टी के ज़रिए जो है मैंने जब जुड़े हम लोग, तो सचमुच में हम लोगों का मामला जो है मैंने महेंद्र जी के नेतृत्व में और पार्टी के नेतृत्व में हल हुआ। और हम लोगों को लगा कि मुस्लिम समुदाय के समाज को जो पूर्ण अधिकार मिलनी चाहिए, वो अधिकार जो है माले के ज़रिए मिला। बिहार से आईपीएफ के 7 विधायक विधानसभा गए हैं। महेंद्र सिंह को विधायक दल का नेता चुना गया। राज्य में जनता दल की सरकार बनी है और लालू यादव मुख्यमंत्री। कांग्रेस से मुक्ति का पूरे राज्य में उत्साह है। लालू अपनी सरकार को पिछड़े दलितों की सरकार कह रहे हैं। इस नए माहौल में भी आईपीएफ सरकार के सामने कसौटियां रखता है। क्या लालू राज में कांग्रेस के जमाने से चल रहे जनसंहारों का सिलसिला खत्म होगा? क्या भूपतियों की निजी सेनाएं ध्वस्त होंगी? क्या सामाजिक न्याय का दायरा ग्रामीण गरीबों तक पहुंचेगा? क्या गरीबों का चिर आकांक्षित भूमि सुधार पूरा किया जाएगा? क्या झारखंड को स्वायत्तता मिलेगी? विधानसभा में शोरगुल है। यह शोरगुल जनता के सवालों पर नहीं है। नव निर्वाचित विधायक विधानसभा में बंट रहे अटैची और घड़ियों को लेने के लिए मारामारी कर रहे हैं। सिर्फ आईपीएफ के विधायक अपने नेता महेंद्र सिंह के साथ इसके विरोध में हैं। शांत, तार्किक, सहज और धारदार तरीके से महेंद्र सिंह विरोध में बोल रहे हैं। विधानसभा किनके रुपयों से यह अटैची घड़ी बांट रही है? जिस राज्य की जनता 1 जून बिना खाना खाए गुजारती है, जहां मजदूरों को मजदूरी उचित नहीं मिलती, जहां के कर्मचारी वेतन के लिए सालों प्रतीक्षा करते हैं, उस राज्य के विधायकों की सभा की ओर से मिल रही यह सौगात कहीं रिश्वत तो नहीं है? अक्सर आकर के यहाँ बैठते उठते थे, पेपर पढ़ते थे। माने एक आदमी का अनुभव था उनको, कौन आदमी मेरा है, कौन पराया है। लोग उनके साथ थे शुरू से, एनी टाइम जहाँ जब भी बोलते थे हम लोग एक पैर में खड़ा हो जाते थे। कभी किसी को महसूस नहीं होता था कि विधायक है। कभी भी कोई भी कहीं भी भेंट करके अपना दुखड़ा उनको बोलते थे, उसमें अमल भी करते थे। चूंकि उसके पहले जो वो बोला करते थे कि हम आपकी लड़ाई में मारे जा सकते हैं, आपकी लड़ाई के लिए हम जेल जा सकते हैं, लेकिन आपकी लड़ाई के साथ गद्दारी नहीं कर सकते हैं,
हम भाग नहीं सकते हैं। इसीलिए जब वो एमएलए बने तो जनता की उम्मीदें और बढ़ गई महेंद्र सिंह के प्रति, जनता की अपेक्षा भी बढ़ गई। और महेंद्र सिंह जो पूर्व में बोलते थे कि हम आपकी लड़ाई के साथ गद्दारी नहीं कर सकते हैं, वो करके दिखाने शुरू कर दिए। जब वो विधानसभा गए तो लोगों की उम्मीदें भी बढ़ी। प्रशासन का जो जुल्म चलता था, जमींदारों का जो जुल्म चलता था, भ्रष्ट अधिकारियों का जो मनमानी चलता था, तो लोगों का कंप्लेन और बढ़ने लगा। और जब लोगों का कंप्लेन बढ़ने लगा तो इसके प्रति और गंभीर होने लगे और लोगों को ज़्यादा संगठित करने लगे और लड़ाई और तीखा कर दी। महेंद्र सिंह का भाकपा माले के साथ यहाँ के जनता का जो संबंध था वह नेता और जनता का संबंध नहीं था, कोई राजा या प्रजा का संबंध नहीं था। वो साथ कंधे से कंधा मिला करके लड़ने का रिश्ता था। और आज जब उसके बीच कोई एक कंधा नहीं है यहाँ के लोगों के बीच, तो लोग हजारों कंधे उस जगह हैं और वो लोगों का सपोर्ट है, उनका मनोबल है। तो आज अगर मैं जो कुछ भी विधानसभा हो या विधानसभा के बाहर हूँ, अगर जनता के सवालों को, इस राज्य के बेजुबान लोगों के, इस राज्य के लोकतांत्रिक अधिकारियों के सवालों को रख पा रहा हूँ, तो इसमें हमसे ज़्यादा बड़ी का भूमिका उन हजारों हजार लोगों का है जिन्होंने वो सपोर्ट, वो चीज़ें, वो आत्मबल और वो साथ साथ लड़ाई हमारे साथ लड़ रहे हैं। झारखंड आंदोलन से लेकर जमीनी संघर्षों तक महेंद्र सिंह के गतिशील नेतृत्व का दायरा लगातार विस्तृत हो रहा है। बगोदर में आतंक बरपा रहे थानेदार राजवंशी के खिलाफ हुक्का पानी बंद का ऐतिहासिक आंदोलन हो, या दामा की उत्पीड़ित महिलाओं के पक्ष में जुझारू गोलबंदी, बिरनी में सीओ के खिलाफ जन कार्रवाई, या इलाके में आतताइयों के खिलाफ जनता की कुर्की, महेंद्र सिंह का नेतृत्व मजबूत विश्वास की तरह जनता के साथ है। हर पल दर्जनों मुकदमों और गिरफ्तारी वारंटों के बावजूद उनकी पहल कदमियों को रोक पाना असंभव था। आईपीएफ नेता महेंद्र सिंह, इस नाम पर जनता की पकड़ जितनी मजबूत बनी हुई थी, उतना ही खौफ सरकार से लेकर निरंकुश पुलिस प्रशासन के ऊपर इस नाम से हावी था। लालू का सामाजिक न्याय तार तार हो रहा है। बाथे से बथानी तक दलितों का खून जनसंहारों में बह रहा है। माले लिबरेशन ने सामाजिक परिवर्तन के लिए संघर्ष का आह्वान किया है। अब आईपीएफ को भंग कर दिया गया है। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी गुप्त पार्टी से खुली राजनीतिक पार्टी बन चुकी है। विनोद मिश्र अब खुली राजनीति कर रहे हैं। महेंद्र सिंह बगोदर से 1995 में लगातार दूसरी बार जीते हैं। नई विधानसभा में वे भाकपा माले विधायक दल के उपनेता हैं। विधानसभा में संस्थागत भ्रष्टाचार को वे उजागर कर रहे हैं। सामंती शक्तियों से राजद के गठबंधन और नवोदित धनिक तबके के साथ लालू के प्रगाढ़ रिश्ते जनता के सामने बेपर्द हो रहे हैं। लालू उन्हें रोकना चाहते हैं। विधानसभा में नहीं रोक पाए तो उन्हें दूसरे चुनाव में बगोदर आकर रोकने की कोशिश की। बगोदर की चुनावी सभा में लालू ने कहा, महेंद्र सिंह को हराओ, यह विधानसभा में मुझे बेइज्जत करता है, मेरी भी परवाह नहीं करता है। एक ओर लालू का सामाजिक न्याय चिथड़ा चिथड़ा हो रहा था, तो दूसरी ओर महेंद्र सिंह के नेतृत्व में भाकपा माले का एक नया दुर्ग तैयार हो रहा था, राज धनवार। दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों का ध्रुवीकरण राजद से हटकर भाकपा माले की ओर मुड़ रहा था। सामाजिक न्याय का नारा सामाजिक परिवर्तन में तब्दील हो गया। झामकिस के जरिए भाकपा माले ने झारखंड आंदोलन में अपने हस्तक्षेप को तेज कर दिया। झारखंड में भाकपा माले एक नए आशा केंद्र में उदित हो रहा था। 2000 के चुनाव में भाकपा माले ने एक बार फिर बगोदर में अपनी जीत दर्ज की और महेंद्र सिंह तीसरी बार विधानसभा पहुंचे। माओवादियों के तमाम खौफ और राजद की तमाम कोशिशें धरी की धरी रह गईं। बिहार सरकार ने पंचायत चुनाव से इनकार कर जमीनी लोकतंत्र पर हमला किया। जहां 20 साल से अधिक समय तक पंचायत चुनाव नहीं हुए हों, महेंद्र सिंह ने जन पहलकदमी के बल पर ग्राम सभाओं का गठन कराया और बगोदर, बिरनी, राजधनवार आदि इलाकों में चुनाव के जरिए ग्राम प्रधानों का चुनाव करवाया। इसमें गांव की लगभग 100% आबादी ने हिस्सा लिया। वे ग्राम सभाएं आज भी इन गांवों में चल रही हैं। महेंद्र जी के नेतृत्व में सामाजिक स्तर से जंगल की नीति बनाई गई। किसान के बीच आपसी मतभेद, आपसी लड़ाई झगड़ा, मारपीट होते रहता था। थोड़ा ऐसा जमीन के खातिर मर्डर होना, मार पिटाई होना,
मुकदमा जाना, थाना जाना, मुकदमा होना, सब कुछ होते रहता था। लेकिन महेंद्र जी ये नीति को जो बनाए, कृषि नीति जो बनाए, यहाँ लड़ाई झगड़ा जो चल रही थी, इसमें बड़े बड़े मामला को हल किया गया। ना थाना आना पड़ा, ना अदालत जानी पड़ी, बहुत बड़े बड़े मामला को हल ग्राम स्तरीय ही हल किया गया। यहाँ तक कि महेंद्र जी के नेतृत्व में ही हम लोग झारखंड मजदूर किसान समिति जो चलाए, बड़े पैमाने पर यहाँ ग्राम प्रधान की चुनाव भी हुई। लंबे समय से पंचायत राज की चुनाव हमारा राज्य में नहीं हुआ। इसके विकल्प में हमारा गांव और समाज एकीकृत से कैसे चले, विकास की योजना अगर गांव में जाती हो तो वो विकास की योजना सही सही लागू कैसे हो, ये चौतरफा जो नीति बनाई गई, ये महेंद्र जी का देन ही था जो नीति बनी, और इस इलाके में अमन चैन की जिंदगी जीना शुरू किए लोग। जब आम सभा की बैठक के सिलसिले में एक कानून बनाया गया कि वक्त पर सब आदमी को आना है, उसमें शहीद महेंद्र सिंह देर से आए और उन्होंने इस कानून को पालन करते हुए बगैर किसी कहे हुए कान पकड़ के उठक बैठक किए, ताकि ये पता चले कि कानून खा किसी के लिए हो, सबके लिए बराबर है। ये उनकी दयानतदारी थी, ये उनकी अमानतदारी थी। देखिए, महेंद्र जी जब चुनाव कराए उस समय यह सोच यही थी कि ग्रामीण इलाकों में खास करके किसानों की समस्या एक बेहद परिस्थिति में पहुंच जाता है, जिसके चलते एक समाज का निर्माण किया गया ताकि गांव समाज में तरह तरह के जो समस्याएं होती है उसको गांव समाज में बैठ के समस्या का निदान किया जाए। दूसरी बात, ये सरकार पंचायत चुनाव बहुत लंबे समय से टालते आ रही है, इसलिए यह सरकार को एक चुनौती भी थी कि देखिए हम कैसी समाज बनाते हैं और फिर हमारा समाज कैसे सुदृढ़ के ओर बढ़ेगा। केंद्र में भाजपा की सरकार आई। केंद्र ने राज्य के समीकरणों को अपने पक्ष में करने की कसरत शुरू की। भाजपा नेतृत्व वाली राजग सरकार ने उत्तरांचल, छत्तीसगढ़ के साथ वनांचल के गठन की घोषणा की। झारखंडियों के प्रबल विरोध के कारण वनांचल नाम थोपने की हिम्मत वे नहीं जुटा पाए, लेकिन झारखंड को सांप्रदायिक फांसीवाद की प्रयोगशाला में बदलने की संघी साजिश शुरू हो चुकी थी। भाजपा अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी ने कहा, झारखंड आदर्श पुलिस राज्य बनेगा। बाबरी मस्जिद ध्वंस के बदनाम आरोपी नौकरशाह प्रभात कुमार को झारखंड का पहला लाट बनाया गया। आरएसएस के हार्डकोर नेता बाबूलाल मरांडी झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बने। आधी रात को राजधानी रांची के चप्पे चप्पे पर पुलिस और अर्धसैनिक बल का पहरा था और आतंक के इस माहौल में भाजपा ने चोरी छिपे अपनी सरकार को शपथ दिलवाई। लेकिन भाजपा सरकार के गठन के खिलाफ झारखंड में चारों ओर नगाड़े बज उठे। भाकपा माले के नेतृत्व में आयोजित नवनिर्माण रैली में जनता का हुजूम राजधानी रांची की सड़कों पर उमड़ पड़ा। छह दिसंबर को भाकपा माले ने राज्यपाल प्रभात कुमार वापस जाओ के आह्वान के साथ झारखंड बंद की घोषणा की। अभूतपूर्व सफल बंद के दौरान कॉमरेड महेंद्र राजधानी में सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ गिरफ्तार हुए। भाजपा राज के खिलाफ यह संघर्ष का बिगुल था। झारखंड को नवनिर्माण का नायक मिल गया था, ऐसा नेतृत्व जो भाजपाइयों के छक्के छुड़ा सकता था, जिस पर भरोसा किया जा सकता था, जो लोकतांत्रिक झारखंड के लिए संघर्ष को चौतरफा फैला सकता था और उन्हें अपनी साहसपूर्ण कार्रवाइयों से बुलंदी तक पहुंचा सकता था। अलग झारखंड झारखंडियों के खून से रंग गया। डोरंडा पुलिस गोलीकांड में अल्पसंख्यकों की लाशें बिछीं। तोरपा में विस्थापन के खिलाफ लड़ रहे 8 आदिवासी आंदोलनकारियों को भाजपा नीति सरकार ने गोलियों का शिकार बनाया। सिमरी बंजारी में 4 दलितों को पुलिस ने गांव जाकर गोलियों से भून दिया।
बोकारो में एक पुलिस अधिकारी ने जयराम रजक को गोली मार दी। आतंक और भय के खिलाफ माले ने विधानसभा का घेराव किया। महेंद्र सिंह विधानसभा के अंदर जब सरकार को घेर रहे थे, विधानसभा के बाहर पुलिस आंदोलनकारियों के ऊपर बर्बर लाठीचार्ज कर रही थी और आंसू गैस के गोले छोड़ रही थी। लेवाटांड़ में सीआईएसएफ ने महिलाओं के साथ बलात्कार किया और ग्रामीणों के साथ निर्मम मारपीट, पूरे गांव को लूट लिया गया था। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इस आंदोलन से पल्ला झाड़ लिया था। कॉमरेड महेंद्र सिंह 4 दिनों तक आमरण अनशन पर बैठे और जिम्मेवार सीआईएसएफ अधिकारी की गिरफ्तारी के बाद ही उन्होंने अनशन तोड़ा। मरकच्चों में पुलिस गोलीकांड के खिलाफ उन्होंने आंदोलन के जरिए दोषी अधिकारियों को कार्रवाई के घेरे में ला दिया। महेंद्र सिंह ने झारखंड में ग्रामीणों पर फर्जी तौर पर लादे गए पोटा के खिलाफ संघर्ष किया और 100 से अधिक लोगों पर से पोटा हटवाया। बलडीहा में जुल्म करने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई करवाई। विधानसभा अध्यक्ष नामधारी के इलाके में नामधारी की करतूतों का कच्चा चिट्ठा उन्होंने खोला। सबद और गुरबाणी, विद्वता और शेर व शायरी की आड़ में छुपे घोटालों को उन्होंने नंगा किया। विधानसभा में आसन से कहा गया कि वे अपनी बातों पर खेद प्रकट करें। महेंद्र सिंह ने कहा नहीं और उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया। महेंद्र सिंह दागी अधिकारियों की मुख्य पदों पर नियुक्ति के खिलाफ लगातार सदन और सड़क पर आवाज उठाते रहे। झारखंडी आंदोलनकारी बीदर नाग की हत्या दीपक वर्मा ने जीप में घसीट कर दी थी। इस कुख्यात पुलिस अधिकारी को हजारीबाग का एसपी इसलिए बनाया गया ताकि मुख्यमंत्री मरांडी के रामगढ़ से विधायक बनने में दिक्कत न हो। इस अधिकारी के कोयला माफियाओं से अच्छे रिश्ते रहे हैं, इसलिए ये मरांडी और रविंद्र राय समेत उनकी मंडली के चहेते पुलिस अधिकारी रहे हैं। कॉमरेड महेंद्र सिंह ने इस नियुक्ति के खिलाफ लगातार आवाज उठाई। महेंद्र सिंह के राजनीति के सामने माफियाओं और दागी अधिकारियों की गोद में बैठी सरकार की काली करतूतें जनता के सामने नंगी हो चुकी थी। महेंद्र सिंह भाजपा राज के केसरिया प्रयोग के सबसे बड़े शत्रु साबित हो चुके थे। एक झारखंड का रत्न थे। महेंद्र जी एक व्यक्ति नहीं थे। जैसे हीरा कहा जाता है, मोती कहा जाता है, यह तो सोना कहा जाता है, इस तरह से एक रत्न थे। वो एक बहुत ही अच्छे मित्र थे, बहुत ही अच्छे मित्र। और इतनी व्यस्तता के बाद भी वो अपने मित्रों के लिए भी काफ़ी समय निकाल लिया करते थे और विभिन्न मुद्दे पे उनसे बातचीत भी होती थी। खास करके हम जैसे मित्र थे तो साहित्यिक बातचीत ज़्यादा हुआ करती थी विभिन्न किताबों के मामले में। और सौभाग्य रहा हमको कि उन्होंने उनके सानिध्य से ढेर सारे किताबों से परिचय हुआ, ढेर सारे लेखकों से परिचय हुआ। उनकी कविताएं जनता के लिए हैं, उसमें जनता की बात है, आम लोगों की बात है। और ख़ास करके उनकी कविता में एक चीज़ आप देखेंगे कि महिला उत्पीड़न के मामले में उनकी अधिकांश कविताएं बड़ी खुल करके बोलती हैं, खड़ी होती हैं। महिलाओं का विभिन्न तरह का समस्या है। अभी देखिए तिलक दहेज के लिए हत्या हो रही है। देखिएगा अभी ये डायन भूत लेके हत्या हो रही है। यहाँ का पुलिस प्रशासन है जो हत्या भी कर लेता है और रुपया दे देता है तो उसमें बिक जाता है। घर परिवार सही में माने नहीं समझे पारे लगे तो बोल की करूँ ही, कहाँ जाही की है वो। तब जब हम सब अच्छा से समझाए दिलगी घर में यार बोल लिए, तब बोल बहुत अच्छा है तो पार्टी कर सकूँ ही, गरीब के पार्टी है के तो जो बाहर हो दूध वार के बाहर हम बेगल गए और भी कार्यक्रम हमने प्रोग्राम रखे लागल गए, चलवे लागल गए। हर समय में जहाँ जहाँ जरूरत पड़े लगले वहाँ जाए लागल गए और जाए लागल गए तो तहाँ अच्छा हमरा समझे मिले, अच्छा काम करे लागल गए, बहुत अच्छा लगे लगले। जब हम लोग चार दीवारी के अंदर भी रहते हैं तो पुलिस प्रशासन तबाह करती है और काम भी करेंगे तो तबाह करेंगे, तो फिर कामें करके क्यों नहीं तबाह गछें? चार दीवारी के अंदर रह के काहे तबाह कर गछेंगे? इसलिए बाहर निकल के काम करना शुरू किए। जब ये विधायक रहे उस समय भी इनका आंदोलन चलता रहा तो पहले लोग नेता को ढूंढते थे किसी घटना को लेकर के, पुलिस का कोई दबदबा हुआ तो किसी को ढूंढते थे, किसी दलाल को ढूंढते थे। लेकिन अब बाद के दिनों में यहाँ जो स्थितियाँ हो गई, इन पूरे सारे क्षेत्रों में लोग स्वतः स्फूर्त ढंग से, गांव के ही लोग, चाहे किसी भी तरह का कोई शोषण का मामला क्यों नहीं हो, किसी पदाधिकारी के द्वारा शोषण का मामला क्यों नहीं हो, लोग स्वतः स्फूर्त ढंग से उसके विरोध में खड़े हो जाते। महेंद्र सिंह को कब्जे में लेना मुश्किल था।
भ्रष्ट व्यवस्था का सबसे बड़ा हथियार भ्रष्ट बनाना होता है। महेंद्र सिंह को खरीदना राज्य सरकार की कुव्वत से बाहर की बात थी। आज भी विकास कार्यों में उनके मॉडल इसके गवाह हैं। खूंटा, पथलडीहा, खंभरा, अल्पिटो, बलगो, चानो के सामुदायिक भवन इसके उदाहरण हैं। जंगलों का संरक्षण, डैमों का निर्माण आज भी उनके क्षेत्र में देखा जा सकता है। यह उस सरकार के कार्यकाल में हो रहा था जिसके राज में भ्रष्टाचार सर चढ़कर बोल रहा था। मुख्यमंत्री मरांडी के गांव में लाखों की लागत से डैम बना और बिना बरसात के बह गया। महेंद्र सिंह के नेतृत्व में शिलान्यास, अनावरण और सरकारी योजनाओं की लूट के खिलाफ लगातार अभियानों से भाजपा की सरकार घबराई हुई थी। दो रंगी नेताओं की साख खतरे में है। सफेद कुर्ते में काली कमाई करने वालों के लिए विकल्प की यह उम्मीद खतरनाक थी। हजारीबाग में एमसीसी के एक अड्डे पर पूर्व एमसीसी कार्यकर्ता उमेश ओझा के मुखबिरी पर एसपी दीपक वर्मा की अगुवाई में पुलिस द्वारा छापेमारी की गई। लगभग 1 करोड़ रुपए बरामद हुए। अवैध तरीके से दीपक वर्मा ने उन रुपयों को हथिया लिया। उमेश ओझा ने इसका भंडाफोड़ कर दिया। एक नकली मुठभेड़ में उमेश ओझा को मार गिराया गया। हजारीबाग के युवा वकील और बिहार के दिवंगत भूतपूर्व मुख्यमंत्री केबी सहाय के पोते प्रशांत सहाय ने इस मामले को उठाया। महेंद्र सिंह ने इस पर विधानसभा के अंदर जांच की मांग की। तत्कालीन वरीय पुलिस अधीक्षक वीडी राम को सरकार ने विधानसभा के आदेश पर जांच का जिम्मा सौंपा। प्रशांत सहाय की कोयला माफिया की सहायता से दीपक वर्मा ने हत्या करवा दी। इसके बाद दीपक वर्मा को गिरिडीह भेजा जाता है। गिरिडीह में एसपी दीपक वर्मा का एक सूत्री कार्यक्रम है भाकपा माले पर दमन, झूठे मुकदमों में माले नेताओं की गिरफ्तारी। महेंद्र सिंह वीडी राम की रिपोर्ट को सदन में रखने और उसके आधार पर दीपक वर्मा पर कार्रवाई की मांग करते हैं। भाजपा मंत्रियों के साथ दीपक वर्मा के संबंधों का पर्दाफाश करते हैं। महेंद्र सिंह को महेंद्र सिंह बनने में एक लंबी लड़ाई जो है ना लड़नी पड़ी है। छोटी छोटी लड़ाइयों से लेकर के बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी गई है। सबसे पहला शुरू हुआ था फॉरेस्टर के खिलाफ कि फॉरेस्टर जो है जो काम कराता था मजदूरों से वो मजदूरी नहीं देता था। तो ये महेंद्र सिंह उसका नेतृत्व किए। अब फॉरेस्टर को बुलाया गया गांव में और गांव में बुला करके मजदूरों के बीच में मजदूरी देने पर जो है ना उसको बाध्य कर दिया गया। और वहाँ से लोगों का एक विश्वास और भरोसा जो है ना महेंद्र सिंह के प्रति बढ़ा कि सचमुच में ये बदलाव हो सकता है। ये जो कहते हैं ये सही बात कहते हैं और इनके राह पर चलने से हम लोग को जो है ना भलाई हो सकता है, हम लोग को सुविधा मिल सकती है। दूसरी एक लड़ाई हुई, यहाँ कुनार का काम चल रहा था डोरियो में। वहाँ बड़े पैमाने पर मजदूर काम कर रहे थे और मजदूरों को कम मजदूरी दी जा रही थी और वो घटिया किस्म का जो है वो काम किया जा रहा था। और किसानों से जो ज़मीन लिया जा रहा था उसका मुआवजा दिए बगैर जोर ज़बरदस्ती के बल पर जो है वो काम कराया जा रहा था। वहाँ के लोगों को महेंद्र सिंह संगठित किए और संगठित करके वो कोनार नहर के अफसरों के द्वारा जो जोर ज़बरदस्ती के बल पर काम कराया जा रहा था उसके एसडीओ को पकड़ा गया। एसडीओ को पकड़ करके जनता के बीच में लाया गया। उससे एग्रीमेंट कराया गया कि जिनकी ज़मीन जा रही है उनको भुगतान करो और मजदूरी का जो दर है उसको तय करो और उस तय दर के अनुसार जो है मजदूरी देना पड़ेगा। गिरिडीह में भाकपा माले का तेजी के साथ विस्तार हो रहा है। भाजपा पूरे राज्य में अपने भविष्य को महेंद्र सिंह के हाथों नष्ट होते देख रही है। भाजपा और उसके मंत्री रविंद्र राय के लिए सत्ता में बने रहने के और विधायक बने रहने के लिए जरूरी शर्त होता जा रहा है महेंद्र सिंह को हटाओ किसी भी तरह, किसी भी कीमत पर। विधानसभा के आखिरी सत्र में उन्होंने कहा था कि दीपक वर्मा सुपारी देकर उनकी हत्या करवा सकता है। रविंद्र राय ने दीपक वर्मा का बचाव किया। उसने सुपारी शब्द को असंसदीय कहकर महेंद्र सिंह के इस वक्तव्य को आसन के जरिए हटवा दिया। लेकिन महेंद्र सिंह के शब्द कभी और कहीं से नहीं हटाए जा सकते। जनता और उनके मित्रों की चेतना से उन्हें कौन मिटा सकता है। 2005 के चुनाव में
महेंद्र सिंह को हराने के लिए भाजपा समेत संपूर्ण विपक्ष का महागठबंधन बगोदर में तैयार होता है। 11 जनवरी को भाकपा माले की रैली में बगोदर में एक महासैलाब उमड़ता है। लोग ही लोग, लाल झंडों से पट चुका है बगोदर। जननायक महेंद्र सिंह मंच पर हैं, कहीं कोई संदेह नहीं। वे चुनौती देते हैं, चाहे तो एनडीए यूपीए दोनों मिलकर निपट लें, इस विजय यात्रा को कोई नहीं रोक सकता। कि माले के 5 लोग गिरिडीह जिले से जीत जाएंगे तो हम लोग कोई हुकूमत बना देंगे, ये कोई झूठा ख्वाब हम लोग आपको नहीं दिखाना चाहते। लेकिन हम लोग एक बात कहना चाहते हैं कि अगर पिछले 4 सालों के शासन को गौर करिए तो एनडीए के शासन में जो भी अत्याचार हुए, मजहब के नाम पर, जाति के नाम पर, शासन के नाम पर और पूंजी के नाम पर, ये अत्याचार की लाठी चाहे जिसकी भी पीठ पर पड़ी हो, झारखंड की असेंबली के अंदर और झारखंड की सड़कों के अंदर सबसे मजबूत आवाज और सबसे मजबूत लड़ाई भाकपा माले ने लड़ी। इसलिए आप गवाह हैं। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि सचमुच में आप अगर चाहते हैं कि विकास पर जनता का कंट्रोल हो, शासन पर जनता का कंट्रोल हो और राज के खजाने का रुपया जनता के जरूरत के हिसाब से खर्च हो, तो भाकपा माले जैसी राजनीतिक ताकत जो गांवों में, पहाड़ों में, सड़कों में जनता की लड़ाई लड़ रही है, अगर आप ऐसे को ताकतवर बनाए तो चीज बदलेगी, चीज बदलने की दिशा में बढ़ेगी। हम सिर्फ एक बात आपको कह सकते हैं, आपके जिंदगी के सारे सवाल हम हल कर दे, इसका कोई वादा, इसका कोई गारंटी जैसा ठगी हम नहीं आपसे करना चाहते। लेकिन हम एक बात आपको बता देना चाहते हैं कि जब तक बगोदर की जनता के साथ हम लोग हैं, जूते की तरह पार्टी नहीं बदलेंगे और वोट भी नहीं बेचेंगे और कोई उपहार, घड़ी, अटैची जैसी चीज लेकर आपको शर्मिंदा होने का अवसर नहीं आने देंगे। हम आपकी जिंदगी की हर लड़ाई लड़ेंगे। हमारे लोग मारे जा सकते हैं, जेल जा सकते हैं, लेकिन हम आपकी लड़ाइयों के साथ दगा फरेब नहीं कर सकते हैं। हम इस बात का भरोसा आपको दे सकते हैं। और एक बात मैं आपको कहूं कि जनता का राजनीतिक पार्टियों से रिश्ता होता है वोट लेने का और वोट देने का। लेकिन मैं आपको बताऊं, भाकपा माले के साथ जो आपका रिश्ता है वो वोट लेने और देने का खाली नहीं है। वोट के अलावा आपके घर में भी कोई सवाल हो, आपके बीवी बच्चों से भी कोई सवाल हो, तो इन सामाजिक सवालों को हल करने के सामाजिक रिश्ते का नाम माले है, महेंद्र सिंह है। महेंद्र सिंह को हराना नामुमकिन है। घोर हताशा फैली हुई है शत्रुओं के अंदर। केवल बगोदर ही नहीं, राज धनवार और जमुआ भी कहीं इस लाल लहर में उनके हाथ से निकल न जाए। महेंद्र सिंह 15 जनवरी को नामांकन करते हैं। 16 जनवरी को हर रोज की तरह वे जनता के बीच प्रचार में चले जाते हैं। सरिया, फिर केसवारी, शहीद गंगाधर यादव का गांव गैरमुनरो, फिर घुटिया पेसरा और अब दुर्गी धवैया। सभा हो रही है। ग्रामीणों की बातें सुन रहे हैं महेंद्र। वे जवाब दे रहे हैं उनका। ये चुनाव की कोई बात नहीं, रोजाना के सुख दुख की बात है यह। लगभग 2:45 बजे एक मोटरसाइकिल से 3 लोग रफ्तार में उतरते हैं। महेंद्र सिंह की गाड़ी पर गोलियां दागते हैं। महेंद्र सिंह जमीन पर खड़े हैं। गोलियां चलाने वाले पूछते हैं, कौन है महेंद्र सिंह? महेंद्र सिंह आगे बढ़ते हैं, मैं हूं महेंद्र सिंह। और फिर गोलियों की बौछार। महेंद्र सिंह जमीन पर गिर पड़ते हैं। एक धमाका पूरे झारखंड में हो गया है। पूरे देश में शोक की लहर चल पड़ी है। सबकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। इन पर किसी का नियंत्रण नहीं है। हत्यारों का नाम लोगों की जबान पर है, दीपक वर्मा और रविंद्र राय। स्पष्ट भाजपा का लोग हैं, उसमें दीपक वर्मा है, उसमें रविंद्र राय हैं, उसमें अर्जुन मुंडा है, बाबूलाल मरांडी है, सबका हाथ है। दीपक वर्मा, रविंद्र राय, दीपक कुमार वर्मा, दीपक वर्मा और रविंद्र राय, दीपक वर्मा और रविंद्र राय को, दीपक वर्मा और रविंद्र राय का हाथ है।
अरे में कैसो कुछ होगा घटना तो हताशा होता है, वैसी हताशा हुआ है हल्का हम लोग, न तो हम लोग कमज़ोर नहीं हैं। महेंद्र जी हम लोग के भी तैयार हैं, खेत में कहिए, खलिहान में कहिए, गली में कहिए, घर में कहिए, जहाँ भी कहिए हमारा महेंद्र जी तैयार हैं और हम लोग भी सब संगठन तैयार हैं। महेंद्र जी जो रास्ता हम लोग का दिखा दिए हैं वो रास्ता हम लोग भूलेंगे थोड़े, भूलने वाले नहीं हैं। अभी भी हम लोग का आवाज़ बुलंद है और हम लोग भी बुलंद हैं। महेंद्र जी मरे हैं थोड़ी, महेंद्र जी का सिर्फ छवि गया है, महेंद्र जी तो हर जगह हैं। लेकिन अभी महेंद्र सिंह के साथी उन्हें विदा करने आए हैं, उनसे एक वादा करने, उन्हें यह कहने कि तुम अब चैन करो, आगे की लड़ाई हम लड़ेंगे। उस रास्ते पर जिस पर तुमने चलना सिखाया, अब आगे तुम नहीं तुम्हारी आवाज होगी और हम होंगे। तुम हमारी आवाज बने थे, अब हम तुम्हारी आवाज को बुलंदी तक ले जाएंगे। हत्यारे पाताल में भी नहीं बच सकते, हम उन्हें कई मौत मारेंगे और तुम हमेशा जिंदा रहोगे हमारे अंदर और हमारे सपनों में। अलविदा साथी, अलविदा महेंद्र सिंह, लाल सलाम। पिता के रूप में याद आते हैं ऐसे ही, और नेता के रूप में ऐसे ही याद आते हैं जैसे इस गांव घर में या बहुत सारे जगहों में उन्होंने ऐसा ही किया, इसलिए याद आता है। फिर लगता है गांव कैसे रहेगा, कैसे क्या होगा, इस ख्याल से गांव के नेता के रूप से याद आते हैं और घर परिवार को देखते हुए पिता के रूप से याद आते हैं। नेता के साथ साथ वो हमारे पिता भी थे और इस रूप में देखा जाए तो मैं बचपन से, मैं ही सिर्फ अपने नहीं हमारे परिवार के किसी भी सदस्यों में से कहे कि आम तौर पे जो होता है कि समाज के लिए आप लोकतंत्र, डेमोक्रेसी की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं, समाज के लिए समानता की बात है, जहाँ लेकिन अपने परिवार हों, अपनी निजी ज़िंदगी में हो तो वहाँ वो सारी चीज़ों का पालन नहीं लोग कर पाते हैं। लेकिन मैंने यह महसूस किया अपने बचपन से लेकर के कि एक पिता के रूप में उन्होंने हमेशा जिन सवालों को, जिन सिद्धांतों को, जिन बातों को दूसरे सामने के रखते थे, उसे परिवार के रूप में भी हम लोगों के पक्ष भी उस डेमोक्रेटिक सेंस के वो पक्षधर रहे थे और कभी भी अपने विचारों को अपने परिवार के सदस्यों के नाम पे या गार्जियन होने के नाम पे कभी उन्होंने थोपा, बल्कि हमेशा परिवार में भी विरोधी विचारों का भी उन्होंने सम्मान किया। कभी एक अथॉरिटी के रूप में उन्होंने कभी जो ये कोशिश नहीं की लोग मैं कह रहा हूँ इसलिए माने, वो अगर तर्क रखते थे, अगर आप उनके तर्कों से सहमत हों, उनके बातों से सहमत हों तो आप उसको मानिए। अगर आपको लगता है उसमें असहमति है तो असहमति को भी सम्मान और सहमति का जो विवेक, ये एक रिश्ता था उनका हमारे साथ, परिवार के साथ। हम छोड़ चले महफिल को तुम्हारा, याद आए कभी तो मत रोना। हम छोड़ चले इस महफिल को, याद आए कभी तो मत रोना। सीबीआई जांच तो पूरी नहीं हुई और जाहिर सी बात है कि राज्य और केंद्र दोनों सरकारों की किसी की इसमें दिलचस्पी नहीं है, लेकिन झारखंड की जनता, पूरे देश की जनता की ये मांग है कि जो महेंद्र जी के हत्यारे हैं उनको जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। लेकिन ये एक पक्ष है, आज का जो दिवस है, इस दिवस में महेंद्र जी के रास्ते पर आगे बढ़ने का संकल्प लेना, ये इस समय की सबसे बड़ी मांग है। और हम लोगों ने ये तय किया, हमारी पूरी पार्टी ने और झारखंड की पूरी मेहनत के शवाम ने, कि जिस रास्ता का निर्माण महेंद्र सिंह ने अपनी पूरी ज़िंदगी में संघर्ष और शहादत के बल पर किया है, इस क्रांतिवीर द्वारा बनाया गया जो रास्ता है, जिस रास्ते पर आज लाखों लोग लाल झंडा लेकर के चल रहे हैं, इस रास्ते को और मजबूत बनाना, इस मार्ग को और प्रशस्त करना, ताकि आने वाले दिन में और बड़ी तादाद में लोग इस रास्ते पर लाल झंडा लेकर के मजबूत कदमों के साथ चल सके, ये इस समय वक्त की मांग है। तुम्हारी बुलंद आवाज में आई नहीं कभी थरथराहट, सत्ता के संगीनों के सख्त
पहरे में दशक से ज़्यादा गुजारे तुमने जिंदगी के बेहतरीन क्षण। ऐसी काल कोठरी में जहाँ न सूरज का प्रकाश न उन्मुक्त समीर का झोंका आया, तुम्हारे हिस्से में रही सिर्फ घुटन। इस माहौल में भी तुम रहे तरोताजा, हालांकि यंत्रणा के इसी दौर में तुम्हारी काया होती रही निरंतर जर्जर। छीजती काया से तुम्ही ने दी आवाज़ क्रांति धर्मी ताकतों को एकताबद्ध होने की। हमने बड़ी गर्मजोशी से दिया तुम्हारा प्रत्युत्तर। इस धुंध काली रात में टूटते रहे सितारे एक पर एक पर एक। डूबती आंखों और टूटती सांसों के अंदर भी जिंदा हैं सपने, पाँव के बिना काया रहित। निरंतर बनते बिखरते उड़ते रंगों में अक्ष तलाशते हैं सपने। पीढ़ियां दर पीढ़ियां मिटा चुकी अपने निशान, लेकिन बाधाओं को लांघते पार करते आंसुओं के समंदर और भी निखरते गए सपने, और भी निखरते गए सपने।